आपको भी शायद याद हो कि उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा था, नजरों का दोष होता है तो कपड़ों का दोष भी होता है। पूरा दोष नजरों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा सुधरा हुआ लड़का भी अगर कम कपड़ों वाली लड़की को देख ले तो उत्तेजित हो जाएगा, उसे पकड़ लेगा, छेड़ देगा। तो बताइए, लड़के के बिगड़ने का जिम्मेदार कौन? एक तो बाबा लोग हों या नेता लोग। बड़ा अमेजिंग है कि दुनिया के सब लड़के भोले भाले ही लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ऑफिस जा रहे हो और कोई आपको आकर एक थप्पड़ मार दे। आप शिकायत करें तो वो कहे, गलती तुम्हारी है, रोज रोज क्यों ऑफिस जाते हो? बताइए, सेंस है कोई इस बात का? खैर, एक बयान और भी है, ये सुनिए। स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने आगे कहा कि सीता सुंदर थी, इसलिए रावण के मन में वासना जागी और उसने उनका अपहरण किया। इस पर कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि यानी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा याज्ञसेनी के चीर हरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थीं। कैसी प्रचंड मूर्खता है। पर समस्या ये है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती है। बाबा का एक और बयान देखिए। पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं। फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। मतलब दुनिया में क्राइम रोकने, कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को संस्कार दो, देश क्राइम मुक्त रहेगा। लेकिन गुरुजी, एक बात बताइए, जिन छोटी बच्चियों का स्कूल में या अपने ही घरों में यौन शोषण होता है, उनके संस्कारों में क्या कमी रह जाती है? खैर, अगला बयान देखिए। एक महिला ने उनसे पूछा कि मंदिरों में पुरुषों को साष्टांग प्रणाम यानी जमीन पर लेटकर प्रणाम करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं करने दिया जाता, ऐसा क्यों? अनिरुद्धाचार्य ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। पहली बात तो ये कि ये मर्यादित नहीं लगता। आप लेट जाएं तो ये मर्यादा नहीं है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो धरती से टच नहीं होने चाहिए। धरती माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती है। मैंने ऐसा बचपन से सुना है, ऐसी मान्यता है। क्या कमाल की मान्यता है। बेचारी धरती किसे किसे ढो रही है, क्रिमिनल्स को, नफरत फैलाने वालों को, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को।